जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं अभी अंधारी बस्ती में हूँ। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र धनबाद जिले के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पर स्वर्गीय महावीर महतो जी के 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो समाज सेवी प्रदीप महतो जी है, उनके द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर का कार्यक्रम भी लगाया गया है। साथ ही आज और भी कुछ मुक्ति धाम हेतु एक सवाहन का जो है उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी है, और यहाँ पर निःशुल्क जांच चल रहा है। ये चलिए देखते हैं और आगे की जो है जानकारी प्रदीप जी से लेते हैं। तमाम विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जनरल फिजिशियन है। कहाँ से है सर? बोकारो बोकारो से हैं हम। अच्छा सर। डॉक्टर दिनेश कुमार मेरा नाम हुआ। मैं जनरल फिजिशियन हूँ जी सर। और मैं इस शिविर में स्वर्गीय महावीर महतो जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने खुशी से मुझे आमंत्रित किया गया प्रदीप महतो जी के द्वारा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ निःशुल्क सेवा देने के लिए मैं आया हूँ। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी हमारे बीच समाज सेवी प्रदीप महतो जी हैं, जो लगातार कुछ न कुछ समाज में रह करके करते हैं। जैसे कि आज अपने पूजनीय पिताजी हैं, उनके 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। निःशुल्क जांच शिविर भी चल रहा है। बाकी आज का क्या कार्यक्रम है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के जानते हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार जितेंद्र जी और आपके पूरे व्यूअर्स को और आपके चैनल को। अच्छा, आज आपके पिताजी का जो है पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर इतना सारा जो कार्यक्रम जो है रखा गया है, तो जांच शिविर अभी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं सारे डॉक्टर्स आ गए हैं, और जो गरीब जो बेचारे कहीं न कहीं पैसे के अभाव में नहीं इलाज कर पाते हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं और निःशुल्क लोगों का डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। यदि मिनिमम जो मेडिसिन है वो दिया जा रहा है, और उनको परामर्श दिया जा रहा है कि आप ये फॉरवर्ड आगे के लिए इसको इलाज कराइए। लोगों से कैसा जो है मिल रहा है जो लोग यहाँ पर जांच कराने के लिए आ रहे हैं? जितेंद्र जी क्या बताएं, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लाख भ्रमण कर लीजिए मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, लेकिन जो नर सेवा में आनंद है वो नारायण से ऊपर है। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग एक गरीब आदमी माथा पे धर के दुआ देता है कि बेटा तो हमारा बड़ी बेस कर दिला, बड़ी बेस हेलो, बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बड़ा आनंद लगता है जितेंद्र जी। देखिए, आज हम लोग आए थे तो सारा चीज़ का जो हमने वीडियो शूट भी किया कि सारे जगहों पर जांच चल रहा है। जनरल फिजिशियन है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी है। कई जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जांच वगैरह जो है करा रहे हैं। अच्छा, आज का कार्यक्रम और क्या क्या कुछ खास है क्या? जितेंद्र जी, हम लोग 9वीं पुण्यतिथि में बाबूजी को नाम पे स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति के द्वारा लिलोरी थान कतरास मुक्ति धाम में एक शव वाहन दिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग एक एम्बुलेंस दिए थे जो 1 साल पिछले ही 8वीं पुण्यतिथि पे वो अभी रन कर रही है, और इस बार हम लोग शव ढोने का एक गाड़ी दिया जा रहा है। बाघमारा के तमाम आम आवाम जैसे एम्बुलेंस लोग सेवा लेते थे, उसी आधार पे टेलीफोनिक मोबाइल के द्वारा संपर्क द्वारा जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करके उसको हम लोग। इतना कुछ करने से कई सारे लोग शायद आपको ऐसा भी कहेंगे कि शायद चुनाव नजदीक कहीं इसलिए इस वजह से इतना कुछ किया जाए। नहीं नहीं जितेंद्र जी, मेरे आज हम लोग एम्बुलेंस 1 साल पहले से दिए हुए हैं, वो आज अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव मेरी एजेंडा नहीं है। मैं कोई न पद में हूँ न मैं किसी अति में हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम उसका कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमको उसका कोई मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी भाव है कि लोगों का सेवा करना। और आगे किस तरह का क्या जो है तैयारी रहेगा अपने लोगों के लिए? इतना कुछ तो हो रहा है, एम्बुलेंस दिए, सब वाहन जो है लोगों को दिए अपने मुक्ति धाम के लिए। जो जितेंद्र जी, मेरी सोच है कि बाबूजी के प्रत्येक पुण्यतिथि में उनके प्रति जो श्रद्धांजलि हो वो आवाम के लिए, गरीब के लिए, और कहीं न कहीं समाज से जो पिछड़े हैं, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में और उनको कहीं न कहीं उचित प्लेटफॉर्म में लाने के लिए प्रत्येक पुण्यतिथि में हमारी कल्पना है कि एक नई सोच के साथ कहीं न कहीं 10वीं पुण्यतिथि में आपके पास आएंगे। ये कहीं न कहीं थोड़ी भेग रहे, ताकि अगला क्या स्टेप होगा ये मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता हूँ। जब 10वीं पुण्यतिथि में जितेंद्र जी पुनः आइएगा तो पुनः उस चीज़ का पर्दाफाश होगा। स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति की ओर से और भी कई सारी चीज़ें जो है करी जा रही है, जैसे एम्बुलेंस की बात है, चाहे सब वाहन की बात हो, चाहे जांच शिविर की बात हो, और भी क्या क्या चीज़ें तो होती है ना शिक्षा को लेकर। जितेंद्र जी, हम लोग करीब करीब 8-10 बच्चे को अडॉप्ट किए हुए हैं और उन बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। हमारी जो स्मारक समिति को अगर कोई संपर्क करते हैं तो कोई बच्चे जैसे कहीं एडमिशन न हो, किसी बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो उसकी ट्यूशन फी हो, ऐसे तमाम चीज़। जैसे कोई बच्चे हैं जिनका हॉस्पिटल के लिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं सदर अस्पताल में चाहे जहाँ मेरे संपर्क होता है उन लोग से संपर्क करके उनको इलाज करने का प्रयास करता हूँ।
क्योंकि इसे शिक्षा को लेकर के जैसे सवाल आता है कि जैसे आपने बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं तो कैसे बच्चों को मतलब एडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ खास तो आपने सोचा होगा कि हाँ इन इन बच्चों को। निश्चित तौर पे हम उन बच्चे को देते हैं जो कहीं ना कहीं माँ बाप नहीं है, जिनका शारीरिक रूप से बाबूजी माँ आर्थिक रूप से कमजोर हो, उन बच्चों को करते हैं। प्लस जिनमें टैलेंट है, जिनमें शैक्षणिक आगे करने की कुव्वत है, बशर्ते आर्थिक अभाव में नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चा आने वाला समय में ऐसा तालीम पाए कि अपने जैसे 100 गरीब बच्चे को बेहतर इलाज दे पाए। उन बच्चों को हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं समाज के लेकर के, जैसे शिक्षा के लेकर के आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो लोग कैसा अपना योगदान दे पाएंगे, या फिर जो बच्चे हैं जो आप उनको पढ़ा रहे हैं उनसे क्या। हमारी कल्पना है जितेंद्र जी कि हर एक संपन्न व्यक्ति अपने से 10 गरीब लोगों का सेवा करे। हम ये सोचते हैं कि मैं यदि किसी को कर रहा हूं तो मेरे जैसे यदि कोई भी समाज में सक्षम है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, अपने जैसे 10 गरीब लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग करे। ये मैं लोगों से अपील करता हूं, लोगों से अपेक्षा करता हूं। तभी हम समाज का, गांव का, देश का और राष्ट्र का विकास कर सकेंगे। ये मेरी कल्पना है। अच्छा, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपको देख रहे इतना कुछ कर रहे हैं, तो आगे जाकर के और क्या क्या जो है करने का ठान रहे हैं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। मेरी सोचना है कि बाघमारा में हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग हेल्थ बहुत पुअर है, एजुकेशन नहीं है। पूरे क्षेत्र अगर आप परिभ्रमण करिएगा तो आज जो 1980-70 के दशक में जितने हाई स्कूल थे आज उतने ही है। क्या जनसंख्या उतनी है जितेंद्र जी? आज उस रेशियो में जनसंख्या डबल हुई है, लेकिन स्कूल उतने हैं। हॉस्पिटल एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जो इलाज के लिए। मेरी सोच है कि बाघमारा में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल को बेहतर करेंगे और एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी परिकल्पना है। एजुकेशन और हॉस्पिटल की जब बात आता है तो कई सारे जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाता है, तो फिर वैसे तो आमतौर पर जो निर्धन परिवार होंगे उन लोगों को तो उसमें समस्या यही कल्पना है कि कहीं ना कहीं हमारा सोच है कि सरकारी तौर पे ये गरीब लोगों का सहयोग हो। प्राइवेट तो खुल जाते हैं, प्राइवेट में तो अर्थ देना पड़ेगा, गरीब लोग कहाँ से देंगे? हम लोग चाहते हैं नहीं, निर्धन परिवार के लोग सरकारी चीज की सुविधा हो, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉस्पिटल, बेहतर हॉस्पिटल सरकार के द्वारा दिया जाए, जो आम आदमी, गरीब आदमी उसका सेवा ले पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हॉस्पिटल और स्कूल की बात जब आता है तो स्कूल भी जो है खुलते हैं, कॉलेज भी खुलते हैं, हॉस्पिटल भी खुलते हैं, लेकिन प्राइवेट खुल जाते हैं। इसमें आमतौर पर जो साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो उनको जो इलाज कराने में, पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर उसमें वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी पहले से परिपूर्ण होते हैं आर्थिक रूप से। ऐसे लोगों की फिर कैसे सेवा किया जा सकता है? निश्चित तौर पे मेरा सोच इसी बात का है कि सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी बढ़िया स्कूल होना चाहिए, ताकि हायर एजुकेशन। आज बाघमारा जाइएगा 3 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं, और किन्हीं में भी स्किल्ड टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। कहीं ना कहीं उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बच्चे अच्छे नहीं हो पाते हैं, जो कहीं ना कहीं जेपीएससी में, हायर एजुकेशन में, एग्जाम्स में क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं बाघमारा शैक्षणिक रूप से नीचे की ओर जा रहा है। मेरा सोच है कि कहीं ना कहीं कॉलेज को बेहतर और अच्छा किया जाए, ताकि लड़के अच्छे इंटेलेक्चुअल निकले, अच्छे पढ़े लिखे निकले, ताकि आगे चल के समाज को और हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह 100 लोगों का सेवा करें। वो तब करेंगे जब खुद सक्षम होंगे। ऐसी मेरी कल्पना है। आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, इसके अलावा हालांकि कुछ बातें हम जो आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि वो अभी समय नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपने कई सारे मुहिम जो छेड़ा था अपने क्षेत्र में, राधानगर जो है प्रखंड बनाव को लेकर के, और भी कई सारी चीजें, वो सब का भी क्या स्थिति है? जितेंद्र जी, मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी सोच है राधानगर प्रखंड बनाना मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम सोच है, क्योंकि राधानगर नहीं होने से कहीं ना कहीं आज लोग बीपीएल, एपीएल, आधार कार्ड, चाहे राशन की हो, एक गरीब आदमी का कोई चीज नहीं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 ही चीज की कल्पना होती है कि मेरा अच्छा से एक कपड़ा हो जाए, उनको 1 पल का, 2 पल का खाना मिल जाए, 3 पल का, और अच्छा से स्वास्थ्य मिल जाए और एजुकेशन मिल जाए। और जब तक ब्लॉक नहीं होंगे, हम समझते हैं कि ये तीनों चीजें जो है प्रखंड से जुड़े हुए हैं, और प्रखंड में जब ये चीज अलग होंगे तो ये 25-26 पंचायत में अगर प्रखंड बन जाएंगे तो हमको लगता है कि जो हम लोग सोच रखते हैं वो और ज्यादा द्रुत गति में और ज्यादा तेज गति से बढ़ेंगे। ये मेरी कल्पना है। स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति की ओर से अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरे लिए यही संदेश है कि मेरे बाबूजी की जो कल्पना थी, मेरे पापा एक थे, उसने एक बीज बोया, उसको हम भाइयों ने, हम पूरे परिवार ने उसको परोसा। हम इस बाबूजी के पुण्यतिथि में कल्पना करते हैं कि हर परिवार
इस तरह के पेड़ लगाएं, इस तरह के पौधे लगाएं कि अपने तो सेवा ले, अपने साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को सेवा दे। यही मेरा संदेश है बागमारा के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ प्रदीप महतो जी थे, जो लगातार समाज सेवा करते हैं और कई तरह की चीज़ें जो है लोगों के बीच सामने लेकर के आते हैं। जैसे कि आज मेडिकल की सुविधा जो है एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें निःशुल्क जांच शिविर जो है चलाया जा रहा था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। साथ स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति की ओर से आज 9वीं पुण्यतिथि उसके अवसर पर जो मुक्तिधाम है उसमें एक वाहन जो है सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही जो है एक जांच शिविर कराया जा रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।